पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है एसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में समय अनुरूप सुधार। फलते फूलते छोटे और मध्यम आकार के उद्यम यानी एसएमईज एक समय ऐसे चरण में पहुंच जाते हैं जहां बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत संसाधन पर्याप्त नहीं रह जाते और अक्सर उनके पास बाहरी निवेश को आकर्षित करने के लिए भी पर्याप्त जमानत नहीं होती। विश्व बैंक का अनुमान है कि उभरते बाजारों में 68% तक एसएमई अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए या तो सेवा से वंचित है या कम सेवा वाले हैं। इस प्रकार विश्व स्तर पर इस क्षेत्र के लिए लगभग $1 ट्रिलियन का क्रेडिट गैप मौजूद है। सार्वजनिक ऋण गारंटी योजना यानी सीजीएस इस क्षेत्र के लिए वित्त अनलॉक के सरकारी हस्तक्षेप का एक सामान्य रूप है और दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने अब इस तरह की योजनाएं शुरू कर दी हैं। एक क्रेडिट गारंटी योजना मामूली शुल्क पर उधारदाताओं को तीसरे पक्ष के क्रेडिट जोखिम यानी डिफॉल्ट होने की स्थिति में एसएमई को दिए गए ऋण पर ऋणदाता के अनुमान के एक हिस्से का समावेशन कम करने की सुविधा प्रदान करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में ही इस योजना की घोषणा की और इसे 1/4/2023 से 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रभावी बना दिया। ये 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोलेट्रल की फ्री गारंटीकृत ऋण और ऋण की लागत में लगभग 1% की कमी को सक्षम बनाता है। अब 2 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपये तक के कारोबार वाले कुछ पेशेवर अनुमानित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जब भुगतान वास्तव में किया गया हो तो समय पर भुगतान प्राप्त करने में एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए भारत ने उन्हें भुगतान के लिए दिए गए व्यय के लिए कटौती की भी अनुमति दी है। संशोधित योजना के तहत वार्षिक गारंटी शुल्क को घटाकर 0.37% कर दिया गया है और गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक के बकाया कर्ज की गारंटी के दावों के निपटारे के लिए अब किसी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही कोविड काल के दौरान अनुबंधों को पूरा करने में विफलता के मामलों में बिड के माध्यम से जब्त की गई राशि का 95% उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इन सभी उपयोगों के परिणाम स्वरूप 6 करोड़ से अधिक उद्यम वाले एमएसएमई क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब देश विश्व स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है और मध्यम आय वाले देशों में नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है। एमएसएमईज में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 12 करोड़ है। एमएसएमईज मंत्रालय क्षेत्र के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को भी लागू करता है, जिसमें पीएमईजीपी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और अन्य शामिल हैं। व्यवस्थित तरीके से काम करते हुए विशेष रूप से एसएमई ज्ञान आधारित उद्यमों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक क्रेडिट डेटाबेस होने से भारत ने सीजीएस के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। एक मजबूत डेटाबेस की कमी से उचित मूल्यांकन करना असंभव हो जाता है, क्योंकि अंतर्निहित गणितीय मॉडल के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारत ने एक प्रभावी सीजीएस के लिए सही कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित किया है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ काम कर रहा है। इसने एसएमई उधारदाताओं और क्रेडिट उपकरणों के लिए पात्रता और योग्यता मानदंड को एक मजबूत परिचालन ढांचे के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जो कुशल और पारदर्शी है। धन्यवाद।